Hello friends, welcome to all. Today we discuss about William Wordsworth. He was born on 7 April 1770 in Cockermouth, UK. He was died on 23 April 1850 at the age of 80. He belongs to the literary movement रोमेंटिज्म। तो वर्ड्सवर्थ किस एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से। इनके क्लोज कोलैबोरेटर एस.टी. कॉलरिज हैं। एस.टी. कॉलरिज का पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज है। लेक पोएट्स ये 3 टाइप के हैं: विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी। इन तीनों को ही लेक पोएट कहा गया है क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अब हम लिरिकल बैलेड्स के बारे में बात करते हैं। ये पब्लिश हुई है 1798 में और यहीं से ही रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट भी हुआ। इसे विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने दोनों ने मिलकर पब्लिश कराया है। ये 4 एडिशन में पब्लिश हुआ है। पहली बार ये पब्लिश हुआ 1798 में और इसके बाद इसका दूसरा एडिशन आया 1800 में, जिसमें प्रीफेस रखा गया। और फिर उसके बाद तीसरा एडिशन आया है 1802 में। इसमें पोएटिक डिक्शन दिया गया है और लास्ट एडिशन आया है 1805 में। इसके फर्स्ट एडिशन में ही 23 पोएम्स हैं, जिसमें से 19 वर्ड्सवर्थ की पोएम हैं जो नेचर पोएट्री से बिलोंग करती है, ठीक है। और 4 एस.टी. कॉलरिज की हैं जो कि सुपर नेचुरल एलिमेंट पर बेस्ड हैं। ये स्टार्ट होती है राइम ऑफ एंशंट मैरिनर से, ठीक है। ये एक पोम का नाम है जो कि एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है और ये एंड होती है टिंटन एबी से जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। इन्हें इंग्लैंड में पोएट लॉरिएट भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये कब से कब तक रहे? 1843 से 50 तक। और इनसे पहले 1813 से 43 तक रॉबर्ट साउदी पोएट लॉरिएट रहे हैं और इनके बाद वर्ड्सवर्थ के बाद 1850 से 92 तक टेनिसन पोएट लॉरिएट रहे। इनकी स्पाउस का नाम है मैरी हचिनसन। इन दोनों की शादी 1802 में हुई थी। अब हम इनके फेमस पोएम्स के बारे में बात करते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जिसका दूसरा नाम क्या है? डैफोडिल्स। टिंटन एबे, द प्रिल्यूड, ओड, इंटीमेशन ऑफ immortality, the word is too much with us, the solitary reaper, my heart leaps up, Lucy Gray, the Lucy poems, Peter Bell, the idiot boy, resolution and independence, London 1802, Michael,
वी आर 7, ऑट टू ड्यूटी। ये सभी इनकी फेमस पोम्स हैं। अब हम इनके फेमस कोट्स में आ जाते हैं। इन्होंने क्या क्या कोट दिए हैं, अब हम इन्हें पढ़ते हैं। पोएट्री इज़ द spontaneous overflow of powerful feelings। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री दिल की गहरी इमोशंस का नेचुरल एक्सप्रेशन होती हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है निरंतर, ओवरफ्लो का मतलब होती है बहने वाली, ठीक है। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, यानी कि आदमी का पिता बच्चा है। यानी कि यहाँ पर कहते हैं बचपन की हैबिट और एक्सपीरियंसेस भविष्य की पर्सनैलिटी को शेप देता है। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, यानी कि प्रकृति कभी धोखा नहीं देती जो उससे दिल से प्यार करते हैं। एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर। आई विश टू बी कंसीडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। प्रत्येक महान कवि एक शिक्षक है। मैं विश करता हूँ कि मुझे भी एज अ टीचर ही माना जाए या कुछ नहीं। पोएट्री इज़ द ब्रीथ एंड फिनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। कविता समस्त ज्ञान की श्वास और सूक्ष्म आत्मा है। फिनर नहीं है, ये फाइनर है, ठीक है। फाइनर स्पिरिट यानी कि सूक्ष्म आत्मा। द पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, यानी कि यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कवि आम आदमी से बात करने वाला एक आम आदमी होता है। पोएट्री is for common man in common language having a common subject। कविता आम आदमी के लिए आम भाषा में और आम विषयों पर होती है। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। Who is the interpreter of nature in many modes? विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने टिंटन एबे में नेचर इन मैनी मोड्स को दिखाया है। Who accused Wordsworth of being a lost leader? रॉबर्ट ब्राउनी। और ये पोअम पब्लिश की है 1845 में लॉस्ट लीडर नाम से। और किस बुक में? ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स। What was the name of Wordsworth's sister? Dorothy। तो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम क्या है? डोरेथी। What was the name of Wordsworth's daughter from Annette Wellen, जो कि एक फ्रेंच वूमन है। तो उनसे भी इनकी मैरिज हुई थी, तो उनसे एक लड़की हुई है कैरोलाइन। What was Wordsworth मैग्नम ओपस, यानी कि वर्ड्सवर्थ की विशिष्ट कृति कौन सी है? द प्रिल्यूड, जो कि पब्लिश हुई है 1850 में।
और ये पब्लिश कराई किसने? उनकी वाइफ हचिंसन ने। हु रोट पीटर बेल द थर्ड? पीबी शेली। जबकि पीटर बेल किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और पीटर बेल द थर्ड पीबी शेली ने लिखी है। नेम ऑफ द अनफिनिश्ड वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। द रिक्ल्यूज। Resolution and Independence was originally called लीच गैदरर, जो कि पब्लिश हुआ है 1807 में। Who calls Wordsworth one of the giants of English poetry? John Crowe Ransom। तो उन्होंने क्या कहा है? वन ऑफ द जाइंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। हु सेड दैट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ? वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री, मैथ्यू आर्नोल्ड। अ मॉरल यूनिक। हु सेड अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ? पीबी शेली। यूनक का मतलब किन्नर होता है, ठीक है। हु वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ्स ग्रेट आइडल? जॉन मिल्टन। हु क्रिटिसाइज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम? टी.एस. एलियट। Who said Wordsworth uttered nothing base? टेनिसन। यानी कि वो बिना बेस के नहीं लिखते हैं, ठीक है, या बिना बेस के उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो ये कौन कहता है? टेनिसन। Whom Wordsworth recalls in the poem Resolution and Independence? Chatterton and Burns। Who is Michael in the poem Michael by Wordsworth? तो माइकल कौन है? प्रोटागोनिस्ट है इस पोम का, माइकल पोम का, एंड अ शेफर्ड। ये एक पेस्टोरल नरेटिव पोम है और उसके कॉटेज का नाम क्या है? इवनिंग स्टार। वो 80 ईयर ओल्ड एक आदमी है, ठीक है, और उसकी वाइफ का नाम है इज़ाबेल, और वो कितने साल की है? 60 साल की है। एंड उसके लड़के का नाम क्या है? ल्यूक, जो कि 18 ईयर ओल्ड है। लाउडामिया रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, इट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोम, जो कि पब्लिश हुई है 1815 में। हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ egoistical sublime? John Keats। What is the name of the play who written by Wordsworth? The Borderers। Okay, thank you guys.